सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी, अपनी एजुकेशन में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। क्लास 12वीं के प्रोज से अध्याय 4 होम कमिंग चैप्टर के इस दूसरे सेशन में मैं सागर कुमार राव आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले भी हमने जो है इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। जिन प्यारे दोस्तों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है वो मेरे चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर जाकर जो है इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। जो पुराने दोस्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और जो मेरे नए दोस्त इस चैनल पर अभी नए नए आए हैं वो सब फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं आप तक तुरंत जो है वो उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जहां तक पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हम आप उससे आगे की बात करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक जो भी है आप लेकर बैठ गए होंगे, और जो है अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए। कुछ समय के लिए बिल्कुल पूरी तरह से जो है संलग्न हो जाइए। अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था कि ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ तक पढ़ा था, माखन वल्ली मूव्ड अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। माखन केवल घूमा और बहुत ही और भी अधिक स्थिति, आरामदायक स्थिति में क्या कर गया, बैठ गया। दोस्तों, इसमें क्या था कि फटिक जो था वो गांव के लड़के जो थे, उनके गांव के जो बदमाश लड़के थे उनका मुखिया था, उनका जो है गामा था, और माखन उसका छोटा भाई था जो उससे भी अधिक बदमाश था। लेकिन माखन की माँ, यानी माखन और फटिक दोनों भाई थे, तो दोनों की माँ ऐसा सोचती थी कि फटिक ज़्यादा शरारती और माखन कम शरारती है, लेकिन माखन भी उतनी ही शरारत करता था जितना कि फटिक। फटिक क्या कर रहा था कि कोई लट्ठा, कोई लकड़ी का टुकड़ा जो है नदी के किनारे रखा हुआ था, उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है नदी में या कीचड़ में बहाने का जो प्रयास करा था, फेंकने का प्रयास करा था। अचानक माखन कहीं से घूमता हुआ आया इधर उधर से और आकर उस लट्ठे पर बैठ गया। अब सभी ने बहुत रिक्वेस्ट की और फटिक ने उसे डराया भी कि माखन वहाँ से उठ जाओ। जब माखन नहीं उठ रहा था तो फटिक जो है उससे और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद फटिक को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, माखन अगर तुम अभी नहीं उठे, आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। माखन तब भी नहीं सुना, और माखन उसके बाद क्या किया, माखन ओनली मूव्ड, माखन केवल मुड़ा और बहुत ही और अधिक आरामदायक स्थिति में क्या कर गया, घूमकर बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि नाव, अब जो है फटिक वाज कीप, फटिक को बचाना था हिज रीगल डिग्निटी बिफोर पब्लिक, मतलब अपने दोस्त या जनता के सामने, जैसे एक नेता होता है जनता के सामने उसे अपना सम्मान बचाना होता है, उसी तरह से फटिक जिस ग्रुप का, जिस जो है समूह का मुखिया था, लीडर था, उसे भी अपना क्या करना था, वहां पर करा कि नाउ अब फटिक वाज कीप रीगल डिग्निटी, अब जो है फटिक के राजशाही स्वभाव का क्या था, प्रश्न था। अब जो है उसके सम्मान का प्रश्न था, बिफोर पब्लिक, जनता के सामने, या उसके साथ जो उसके ग्रुप में बच्चे थे जिनका वह मुखिया था, अब जो है उनके सामने उसके जो है सम्मान का, उसके जो है सम्मान का प्रश्न था। ठीक है ना। उसके करा कि इट वाज क्लियर, यह तो तय था कि ही ऑट टू कैरी हिज, करा कि आउट हिज थ्रीट, करा कि यह तो तय था कि ऑट कैरी हिज थ्रीट, कि वह अपने जो है हिज थ्रीट मतलब होता है कि यह तो तय था कि वह जो अपने कार्य को पूरा करने मतलब करना चाहता था, यह तो तय था कि वह अपने कार्य को पूरा करना चाहता था। क्योंकि यह तो तय था कि वह अपने कार्य को, कौन से कार्य को, वह माखन को पीटना चाहता था।
माखन को पीटना चाहता था, मतलब कह रहा था आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो यह तो तय था कि उसके मन में चल रहा था कि मैं माखन को किसी तरह से पीट दूं, लेकिन कह रहा कि बट इज करेज, लेकिन उसका जो साहस था फेल्ड, क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन उसका साहस जो है असफल हो गया। हिम एट द क्रिसिस, उस क्षण के लिए, उस क्षण के लिए उसका साहस क्या हो गया, असफल हो गया। वह माखन को पीटना तो चाहता था, मारना तो चाहता था, लेकिन उस क्षण के लिए उसका जो साहस था वो क्या हो गया, असफल हो गया, कराकी फेल हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो उपद्रवी उपजी दिमाग था, जिसमें तरह तरह के जो खुरापात उपज रहे थे, तरह तरह की हरकतें, तरह तरह की शरारतें, तरह तरह के जो खुरापात जिस मस्तिष्क में जो है उपज रहे थे, उसके जो है उस करा की खुरापाती दिमाग में, ब्रेन में, करा की हाउ वेयर रैपिडली, तेजी से साई जापान न्यू करा की मानवेयर, एक बहुत ही तेजी से एक नया जो है खुरापात, एक नई जो शरारत क्या हुई, बहुत तेजी से सूझी। यानी फटीक के मस्तिष्क में बहुत, फटीक के जो है शरारती, फटीक के जो है खुरापाती, फटीक के खुरापाती मस्तिष्क में जो है अचानक जो है एक तेजी से कराकी ब्रेन में हाउ वेयर रैपिडली, तेजी से साइड अपॉन अ न्यू कराकी मानवेयर, एक नया जो है खुरापात सूचा, विच वुड डिस्कम्फिट मतलब होता है जो है परेशान कर देने वाला था, हिज ब्रदर, उसके भाई को, अफर्ट का फॉलोअर्स एडेड अम्यूजमेंट, उसमें उसके साथियों ने भी उसका ध्यान, उसका साथ दिया। कहा कि अब माखन के मन में एक नई खुरापात आने वाली थी, और ऐसी खुरापात थी जो आई थी वो उसके भाई को डिस्कम्फिट कर देती थी, डिस्कम्फिट कर देने वाली थी, मतलब माखन को जो है वह जो है परेशान कर देने वाली जो है वह शरारत सूझी थी। और कह रहा कि ब्रदर एंड एफर्ट टूवर्ड्स फॉलोअर्स एडेड अम्यूजमेंट, उसने उस अपनी शरारत में अपने मित्रों को भी मिलाया, अर्थात उसके मित्र भी उसकी शरारत में क्या हो गए, मिल गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ही गेव अ वर्ड ऑफ कमांड, ही गेव अ वर्ड ऑफ कमांड, उसने तेजी से क्या किया, वर्ड ऑफ कमांड मतलब होता है आदेश दिया। उसने तेजी से अपने जो है साथ के टोली के, अपने साथ के जो है ग्रुप के जो है अपने जिसका वो सरदार था, उनको आदेश दिया, उन बच्चों को, रोल लॉग, लट्ठे को लुढ़का दो या लट्ठे को फेंक दो, लट्ठे को ढकेल दो, एंड माखन टुगेदर, माखन के साथ। जैसे हम अपने कार्य को नहीं रोकेंगे, अगर माखन लट्ठे पे बैठ गया है तो लट्ठे सहित या माखन सहित लट्ठे को क्या कर दो, नीचे ढकेल दो। ठीक है। माखन हर्ड द ऑर्डर, जैसे ही माखन ने इस ऑर्डर को जैसे ही माखन ने इस आदेश को सुना, जैसे ही माखन ने इस आदेश को सुना, एंड और मेड इट पॉइंट आवर स्टिक ऑन, वह मेड इट पॉइंट स्टिक ऑन, करा कि मेड इट पॉइंट आवर स्टिक ऑन, वह जो और भी चौकन्ना होगा, स्टिक ऑन मतलब होता है चौकन्ना होगा। ये बात सुनते हुए और भी क्या हो गया, चौकन्ना हो गया। बट लेकिन ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, वह सारे तथ्यों को देखना चाहता था, कहा कि लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम, जैसे कि मैं जमीन पकड़कर क्या कर गया हो, बैठ गया हो। मैं सब कुछ चीज़ों को देखना चाहता था और वहाँ से उठना नहीं चाहता था। अर्थली फेम, और कहा अर्थली फेम मतलब सम्मान, कहा कि अब जो है अदर मैटर्स, अब माखन के सम्मान का प्रश्न था, अगर मैं उठ जाता तो उसकी बेइज्जती होती, तो वही कहा कि मैटर्स देयर वाज पेरिल इट, कहा कि देयर वाज पेरिल इट, अब जो है वह इसे मना भी नहीं कर सकता था, या आप कह सकते हैं कि माखन और सतर्क हो चुका था, इस कार्य में माखन और सतर्क हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। द बॉय बिगेन टू हेव, बच्चों ने, बिगेन मतलब होता है प्रारंभ कर दिया, टू हेव द लॉग मतलब होता लट्ठे को लुढ़काना, ऑल देयर माइट मतलब उसके साथ, किसके साथ, एक साथ मिलकर जो है उन बच्चों ने जो है क्या कर दिया, उस लट्ठे को लुढ़काने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लट्ठे को ढकेलने का प्रयास करना शुरू कर दिया। उन्होंने गिना 1 2 3 एंड गो, 1 2 3 और अब जाओ, मतलब लट्ठे को एक साथ मिलकर जब धक्का लगाने वाले थे तो गिनती की जाती है, जब कोई कार्य समूह में किसी चीज़ को उठाया जाता है या किसी चीज़ को ढकेला जाता है समूह में, तो वहाँ पर गिनती लगाई थी 1 2 3, और 3 आते ही सब लोग ढकेलते हैं, तो एक साथ जो है सारी पावर्स जुड़ जाती है। तो इसी तरह से जो है सभी बच्चों ने क्या किया कि कहा कि द बॉयज बिगेन टू हैव
बच्चों ने जो है बिगेन टू हैव धक्का लगाना शुरू कर दिया। लॉग लट्ठे को माइट कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, 1 2 3 और जाओ। एट द वर्ड इसी शब्द के साथ गो लॉग वेंट, लट्ठा जो है चल दिया, यानी लट्ठा लुढ़क गया। एंड विथ वेंट माखन फिलॉसफी, इसी के साथ माखन की जो फिलॉसफी थी, अर्थात जो दर्शन शास्त्र की तरह ध्यान लगाए बैठा हुआ था, माखन की फिलॉसफी एंड ग्लोरी ऑल, उसका जो उसकी फिलॉसफी और उसकी ग्लोरी, उसकी जो शानदारता थी, जिस प्रकार से वह बैठा हुआ था, वह सब भी क्या हो गया, उसी के साथ लुढ़क गया, अर्थात उसी के साथ वह भी जो है नीचे चला गया। कह रहा कि माखन जब लट्ठे पे बैठा था तो लट्ठे को फटीक ने आदेश दिया जो है कि माखन सहित ही क्या कर दिया जाए, पानी में लुढ़का दिया जाए। और जैसे ही लट्ठे को जो है पानी में लुढ़काया गया तो उसके साथ माखन की जो दार्शनिकता थी और माखन का जो तरह की ग्लोरी शानदारता थी वह भी क्या हो गई, उसी के साथ जो है गिर गई या नीचे चली गई या उसी के साथ जो है लुढ़क गई। कहा कि ऑल द अदर बॉयज, आगे चलते हैं, जो अन्य बच्चे थे, साउटेड देमसेल्फ, एक साथ मिलकर चिल्लाने लगे। हॉर्स एंड डिलाइट, मतलब तेज कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हुए, खुशी मनाते हुए चिल्लाने लगे। जब कोई कार्य सफल हो जाता लोग तेजी से क्या करते हैं, खुशी मनाते हुए चिल्लाते हैं। तो वही कह रहा है कि ऑल द अदर बॉयज, जो अन्य बच्चे थे, साउटेड देमसेल्फ, तेज चिल्लाएं। हॉर्स एंड डिलाइट मतलब होता है तेज कर्कश की ध्वनि उत्पन्न करते हुए, डिलाइट मतलब प्रसन्नता के साथ क्या किए, चिल्लाएं। बट फटीक वाज आ लिटिल फ्रेंटेड, लेकिन फटीक जो है थोड़ा सा डरा हुआ था। इसलिए डरा हुआ था क्योंकि माखन को उसने पानी में गिराया था, जैसे लुढ़काया था, तो माखन जाकर अपनी माँ से बताएगा और माँ उसे आके पीटेगी। तो इसीलिए जो है फटीक क्या हुआ था, डरा हुआ था। माँ के दंड से फटीक क्या हुआ था, डरा हुआ था। करा कि ऑल द अदर बॉय, जो अन्य बच्चे थे, साउटेड देमसेल्फ, एक साथ मिलकर चिल्ला रहे थे। हॉर्स एंड डिलाइट मतलब हंसी और खुशी मना रहे थे क्योंकि उन्होंने लट्ठे को क्या कर दिया था, लुढ़का दिया था। हॉर्स एंड डिलाइट। बट फटीक वाज लिटिल फ्रेंटेड, लेकिन फटीक जो है थोड़ा सा क्या हुआ था, भयभीत हुआ था, डरा हुआ था। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला है। वह जानता था अब क्या होने वाला है, माखन जाएगा, माँ को बताएगा, माँ मुझे पीटेगी, यही तो होने वाला था ना। तो वही कह रहा कि ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वाज कमिंग, क्या होने वाला है। एंड श्योर एनफ, और अत्यधिक, माखन रोज, और इससे भी बढ़कर क्या हुआ कि माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, मतलब होता मदर अर्थ मतलब पृथ्वी से, माखन भूमि से उठा, माखन नीचे से उठा। एंड ब्लाइंड फेट मतलब होता है, ब्लाइंड मतलब अंधा हुआ, फेट, एंड स्क्रीमिंग लाइक अ फ्यूरियस, करा कि ब्लाइंड फेट, और जो है फेट मतलब होता है अत्यधिक गुस्से के साथ, स्क्रीमिंग लाइक अ फ्यूरियस, एक घातक जो है गुर्राए या गुस्साए सांड की तरह जो है, कह रहा है कि ही रस्ट, वह दौड़ा, एट फटीक, फटीक पर टूट पड़ा। वह गुर्राए गुस्साए सांड की तरह क्या किया, फटीक पर टूट पड़ा। एंड इस करा कि स्क्रैच्ड, और नोचा, हिज फेस, उसके चेहरे को नोच लिया, मतलब होता नाखून मार देना, उसके चेहरे को, जिसको कहते हैं नोच लेना, निकोट लेना, जो भी कहते हैं, उसके चेहरे को क्या कर दिया, नोच लिया, फेस को। बीट हिम, और उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, और उसे लात मारा, मतलब होता है कि पूरे गुस्से के साथ उठा जमीन से, क्योंकि लुढ़क चुका था लट्ठे के साथ, अब उसे गुस्सा लगा था फटीक के ऊपर, उठा और करा कि उठने के बाद क्या किया कि मदर अर्थ से जब उठा उसके बाद फेट, स्क्रीमिंग लाइक अ फ्यूरियस, एक गुर्राए हुए सांड की भांति जो है, रस्ट एट फटीक, फटीक पर टूट पड़ा। एट द स्क्रैच्ड हिज फेस, उसके चेहरे को क्या कर दिया, नोच लिया, और करा कि एंड बीट हिम किक्ड, और उसे पीटा और उसे लात मारा। एंड देन वेंट टू क्राइंग होम, और फिर रोते हुए कहाँ भाग गया, घर भाग गया, रोते हुए घर भाग गया। ठीक है दोस्तों, द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा वाज ओवर, ड्रामा का पहला चरण यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। ड्रामा का पहला चरण यहीं पर समाप्त होता है। कह रहा कि चूंकि फटीक को मार पड़ी थी, माखन मार के भागा था, तो कह रहा कि उसके बाद क्या होता है, फटीक विप्ड हिज फेस, फटीक ने अपने चेहरे को पोछा या अपने आंसू को पोछा, क्योंकि माखन ने उस पर नाखून मारा था, जो भी है उसको नोचा था। एंड सैट डाउन द एज ऑफ सनकिन बेड्स,
कराकन सैट डाउन और बैठ गया द एज ऑफ सनकिन बेड, एक खराब नाव के जो है एक किनारे पर जाकर बैठ गया ऑन द रिवर, नदी के पास, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे पर, एक जो है खराब पड़ी नाव के किनारे पर जाकर क्या कर गया, बैठ गया। कह रहा कि फटिक वेब्ड हिज फेस, फटिक ने अपने आंसू पोछे, अपने चेहरे को पोछा, एंड सैट डाउन और बैठ गया ऑन द एज ऑफ सनकिन बेड, एक पुरानी नाव के जो है एक किनारे पर जाकर बैठ गया ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे के पास। एंड बिगन टू च्यू, और उसने प्रारंभ कर दिया, क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया मतलब होता है च्यू पीस ऑफ ग्रास, घास के टुकड़े, घास को तोड़ तोड़ के उसको दांतों से चबाना शुरू कर दिया। मतलब जब आपके पास कोई काम नहीं होता, कभी कभी लोग बैठे रहते हैं तो घास को तोड़ के चबाना शुरू कर देते हैं, ऐसा जो है स्वभाव में होता है कि हम कभी घास के पास बैठे, कोई काम नहीं देखा, घास तोड़ते दांत से चबाना शुरू कर देते हैं, ऐसा जो है फटिक भी जो है इस तरह से कर रहा था। कहा कि फटिक विप्ड हिज फेस, फटिक ने अपने चेहरे को पोछा, एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ सनकिन बेड, और एक पुरानी पड़ी नाव के किनारे पर जाके बैठ गया ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। एंड बिगैन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और एक जो है घास के टुकड़े को चबाना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, कह रहा कि बोट केम अपॉन द लैंडिंग, बोट मतलब होता है एक नाव, केम अपॉन द लैंडिंग मतलब किनारे पर आई, एक नाव आके किनारे पर रुकी। एंड अ मिडल एज मैन, और एक मिडल एज मतलब मध्य आयु का व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति मतलब मान के चलिए व्यक्ति की अगर उम्र है 70 वर्ष तो 35 उम्र, अगर व्यक्ति की उम्र है 100 वर्ष तो 50, मतलब मध्य आयु का व्यक्ति जिसकी उम्र जो है आधी बीत चुकी थी। तो कह रहा कि मध्य आयु का जो व्यक्ति था, मिडल एज मैन विथ ग्रे हेयर, जिसके बाल जो थे ग्रे भूरे थे, एंड डार्क कह कि मॉइस्चर्स स्टेप ऑन सोर्स, और जिसकी बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ियाँ थी, कह कि स्टेप्ड ऑन द सोर्स, स्टेप्ड मतलब नीचे उतरा, ऑन द सोर्स मतलब होता किनारे पर, वह जो है नाव से किनारे पर उतरा, जिसकी दाढ़ी मूछें बड़ी थी और क्या किया, वह किनारे पर उतरा, या जिसकी मूछ बड़ी थी किनारे पर उतरा। ही सा, उसने देखा, द बॉय, यह जो बच्चा है, कौन, फटिक, सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग, बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ, कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि क्या कर बैठ के घास चबाना भी कोई काम होता है क्या, बैठा था खाली टाइम पास कर रहा था। इसलिए उसने देखा कि बच्चा जो यहाँ पे बैठा है और सिटिंग देयर और नथिंग डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं कर रहा है। एंड आस्क्ड हिम, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, हिम मतलब उससे, किससे, फटिक से पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, बालक बताओ कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। तो कह रहा कि द बॉय सिटिंग देयर, वह बच्चा वहाँ बैठा था, एंड डूइंग नथिंग, उसने देखा कि वह जो है बच्चा वहाँ पे बैठा था, एंड करा कि आस्क, करा कि डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहा, एंड आस्क हिम, तब उस जो है यात्री ने जो नाव से उतरा था उसने उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं, चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं। तो देखिए आगे करा कि फटिक वेंट ऑन च्यूइंग ग्रास एंड सेड, फटिक ने अपना घास चबाना जारी रखा, जो घास को लेकर दांतों से चबा रहा था उस घास के चबाने को जारी रखा, एंड करा कि ओवर देयर, वहीं कहीं पर, मतलब ऐसा इशारा किया कि इससे समझ बहुत मुश्किल था समझ पाना कि किधर बता रहा, वही से गुस्से में तो था ही, कहा वहीं जाओ, वही वर रहना, ऐसे बोला, ऐसे वहीं पर। तो कह रहा कि फटिक वेंट च्यूइंग ग्रास एंड सेड ओवर देयर, फटिक ने जो है अपने जो है घास को चबाने को जारी रखा और जो है करा कि ओवर देयर, वहीं कहीं पर, बट करा कि इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन यह पूर्ण रूप से असंभव था, जिस प्रकार से फटिक ने उसे बताया यह पूर्ण रूप से क्या था, असंभव था। टेल व्हाट द पॉइंटेड, वह किधर इशारा कर रहा, यह पूरी तरह से असंभव था, पता मतलब अनुमान लगाना कि वह किधर इशारा कर रहा, उसने कहा वहीं कहीं पर रहते हैं, वहीं कहीं का मतलब पता नहीं किधर, उसने जिस प्रकार से बताया तो उस प्रकार से जो है उस दिशा का अनुमान लगाना क्या था, असंभव था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, स्ट्रेंजर ने उससे दोबारा पूछा, ही स्वंग हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को क्या किया, हिलाया, एंड फ्रो ऑन द साइड, और एक तरफ जो है एक तरफ जाते हुए, साइड एक तरफ जो है मुड़कर बैठते हुए बेजनाव से सेड बोला, गो जाओ, अजनबी का जाओ, एंड जाओ और क्या करो, गो आउट एंड करा कि गो एंड फाइंड आउट, जाओ और खुद ढूंढ लो, मतलब वह गुस्से में था
उसने जब दोबारा कहा कि ही स्वंग हिज लेग्स, उसने पैरों को गुस्से में पटका, एंड फ्रो ऑन साइड बेज, और नाव के किनारे पर जो है एक तरफ खिसक कर जो है सेड बोला, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और खुद ढूंढ लो, एंड कंटिन्यू च्यू द ग्रास बिफोर, और पहले की भांति जो है उसने जो है अपने घास चबाने के कार्यक्रम को क्या रखा, जारी रखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितना टॉपिक आज आपको दिया गया है, पढ़ाया गया है, वो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। और अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो पुराने दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस चैनल पे अभी अभी आए हैं, जिनको ये वीडियो अच्छी लगती है, वो तुरंत फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और पूरी वीडियो को देखें, किसी वीडियो को स्किप ना करें। पूरी वीडियो आपके बहुत ही काम की है, बहुत ही जो है आपके लिए सहायताप्रद वीडियो है। इसी के साथ मैं ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।